92.7 बिग एफएम सुन रहे हो। मेरा नाम धीर एंड शो ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਗ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੀਟਸ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਦਾਵਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ टू बिग एफएम सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी वेरी गुड सर। थैंक यू सो मच अगेन फॉर प्रोवाइडिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया लग रहा है आज फिर दोबारा आपसे रूबरू होने का मौका मिला। सर, पैंडेमिक के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, काम करने का तरीका चेंज हो गया। सो यूनिवर्सिटी अपनी कैसे चल रही है एंड स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी कैसे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पैंडेमिक ने सब कुछ बदल दिया। ऑलमोस्ट आप देखिए कि 1.5 साल हो गया और स्टूडेंट अपना तीसरे सेमेस्टर में भी पहुंच गए हैं। जो अपना पैंडेमिक ऑनलाइन, डिजिटल, वर्चुअल, न्यू नॉर्मल, ये सब बातें चल रही थी अभी तक। और बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। यूनिवर्सिटी इज गोइंग ऑफलाइन, फेस टू फेस, इन पर्सन जा रही है। अब स्टूडेंट्स को बता दिया कि हम लोग शुरू करने वाले हैं दोबारा से कैंपस लाइफ, फिर से रौनक आ जाएगी, बस होगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो स्किल डेवलपमेंट पर यूनिवर्सिटी काम कर रही है, सब कुछ वैसे का वैसा माहौल बनेगा और हर तरह की एक्टिविटी भी होगी। और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं वो भी चलेगी, क्योंकि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ने 1000+ कर दिए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की वर्चुअल 30+ कंट्रीज के वाइस चांसलर, एमिनेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स भी जोड़े उसके साथ मिलके। ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी कराई स्टूडेंट्स को और उनको जो एकेडमिक है वो भी कराया गया। और रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप के ऊपर भी बहुत तरह के एक्सपर्ट टॉक्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्क्लेव्स हुई। लेकिन अब टाइम आ गया दोबारा से अब रिटर्न बैक होने का और विद अ बैंग, ताकि बच्चे फिर से वही रौनक, वही मस्ती के अंदर आ जाए और जहाँ पे वो लाइफ जीना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक्सपोजर लेना चाहते हैं डाइवर्सिटी का, वो फिर से उनको मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल, सो विद अ बैंग दोबारा शुरू होने लगा है ऑफलाइन क्लासेस का सिलसिला सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना से, जो कि एक बहुत बड़ी गल है। तो सर, सबसे बड़ी जो दिमाग में बात होती है किसी भी स्टूडेंट के जो यूनिवर्सिटी में जाता है कि कौन सा कोर्स लूँ, कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिटी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज मौजूद हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है ये, जिसमें 80+ प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं, डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरेट लेवल तक के। और अगर बात करता हूँ कि स्कूल्स की, तो हमारे पास इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से लेके मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, फिजिकल एजुकेशन, डिजाइन, इनोवेशन, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर साइंसेज, ऑलमोस्ट हर तरह की प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। पर जब बात करूं फ्लैगशिप और सिग्नेचर प्रोग्राम की, इससे यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम ऑलरेडी है कि लीडिंग इंडस्ट्री ड्रिवन है। 50 से ज्यादा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ने की है। साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। IBM से कोलैबोरेशन की यूनिवर्सिटी ने। और बात करता हूँ मैनेजमेंट की, तो SAP से कोलैबोरेशन किया और रिसेंट एक ऐसा कोलैबोरेशन है जो अपने आप में ही बिल्कुल यूनिवर्सिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन के साथ, ताकि आप अपनी MBA कीजिए, साथ में आप इंटीग्रेट कर दिया उसकी सर्टिफिकेशन को हार्वर्ड के साथ। बॉश के साथ टाइप है ऑटोमोबाइल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर प्रोग्राम लेके आई यूनिवर्सिटी। फैशन, इंटीरियर, स्पोर्ट्स साइंसेज की बात करते हैं और हेल्थ केयर में तो कमाल ही कर दिया। पैंडेमिक के बाद जैसे कि मैं देखा कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल कोर्सेज की बहुत डिमांड आ गई, जैसे कि रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया, ऑप्टोमेट्री, कार्डियक केयर, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेज बहुत ज्यादा स्किल्ड कोर्सेज है, टेक्नीशियन लेवल के हैं और एकदम जॉब देते हैं। तो स्टूडेंट का जो मेन रुझान रहता है कि वो इस तरह के प्रोग्राम करना चाहता है कि या तो बहुत अच्छी मल्टीनेशनल में वो एम्प्लॉय हो सके या वो अपना स्टार्टअप के ऊपर काम कर सके। तो यूनिवर्सिटी हर वर्टिकल पे बहुत ज्यादा काम कर रही है।
यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम 1:10 से लेके 1:20 तक ये वेरिएशन रहती है स्टाफ की। और जब आप बात करते हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम करता है बच्चा, खासकर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करता है, तो आपको 5 स्टूडेंट के ऊपर एक फैकल्टी भी लगता है, 2 के ऊपर भी फैकल्टी लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन पे बहुत काम कर रही है। तो 1-on-1 टीचर भी लगता है स्टूडेंट के डोमेन के हिसाब के साथ। अगर वो एक रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो रोबोटिक्स का टीचर साथ में होगा। अगर वो बच्चा एक एग्रीकल्चर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है तो उसको एक स्टूडेंट पे 2 टीचर्स भी होंगे, एक कंप्यूटर साइंस का होगा और एक एग्रीकल्चर का होगा। अब ये देखिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और इनोवेशन का जमाना है और यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक टॉप 50 इन इंडिया इन अटल रैंकिंग इनोवेशंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यंग यूनिवर्सिटी में मुकाम तभी मिला है कि इसके स्टूडेंट्स वो इनोवेटर पैदा कर रही है, बच्चे यहाँ इनोवेशन कर रहे हैं। अर्न व्हाइल यू लर्न 6 से लेकर 10,000 रुपए पर मंथ कैंपस के अंदर बच्चे कमा रहे हैं। यहाँ पर 300+ स्टूडेंट्स को ये ऑफर हम लोग कर चुके हैं और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम में बच्चे काम कर रहे हैं और आप एडमिशन में भी काम कर रहे हैं, रिसर्च में भी कर रहे हैं, एकेडमिक में भी कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा IT पार्क बना रही है, इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे हम लोग। और दिसंबर तक हम लोग 10 स्टार्टअप यूनिवर्सिटी के खोल देंगे यहाँ पर। और ऑलरेडी यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर अप्रूव्ड है MSME के साथ हमारा। तो यूनिवर्सिटी नेक्स्ट लेवल पे जो आजकल चल रहा है ट्रेंड बच्चों का, उसको देख के पाथवे वैसा बच्चों को फ्यूचर के लिए वैसा प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है कि जिस चीज की मांग है उस चीज के लिए बच्चों को तैयार करके उन्हें उस काबिल बना के फील्ड में उतार देना। तो सर, अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आएंगे यूनिवर्सिटी में, उनकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आप आफ्टर कोर्स कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है। हमने एक पढ़ते हुए स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 से अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन जैसे IBM की दे रहे हो, SAP दे रहे हो, टैली की दे रहे हो, बॉश की दे रहे हो, तो एक बच्चा जब निकलेगा यहाँ से उसके पास एड ऑन सर्टिफिकेशन होंगी। और हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अभी 6 और खोले हैं, जैसे कि सिस्को है, पॉलो ऑल्टो है, अमेजोन है, ऐसे और बॉश ब्रिज है। तो इतना कुछ हम लोग स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आपके पास डिग्री तो हो जो UGC अप्रूव्ड है, साथ में स्किल सेट भी ऐसा हो जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी देगा। बट इसके साथ साथ बच्चों को हम लोग IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तक की पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वो कल आने वाले टाइम में पेटेंट फाइल कर रहे हैं बच्चे और रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, तो वैसे प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कल उन्होंने अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं भी लेना, इफ दे वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो उनको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं जो वो भी हम लोग सर्टिफिकेशंस के थ्रू करा रहे हैं ताकि उनका जो प्रोफाइल है वो इतना स्ट्रांग हो जाए ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर इमीडिएटली जाए और खपत हो जाए एक बहुत अच्छे पैकेज पे, या वो खुद की इंडस्ट्री खोल के अपना जॉब प्रोवाइडर बने रादर देन जॉब सीकर्स। बस अगर बात की जाए कि यूनिवर्सिटी की इंडस्ट्रियल टाइप्स के बारे में, कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना है, तो उन टाइप्स के बारे में बताएं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उन्हें 50+ इंडस्ट्री से टाइप किया हुआ है जी। वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन होते हैं। एक होता है एकेडमिक कोलैबोरेशन। एकेडमिक कोलैबोरेशन में क्या होता है, हम लोग कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री कंटेंट बनाती है, स्टूडेंट को डिलीवर करती है खुद से, ताकि वो जो इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी चल रही है स्टूडेंट अपडेट रहे उससे, और वो एकदम एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए जो भी लेटेस्ट पेडागॉजी है उसके ऊपर पढ़े और वो इम्प्लीमेंटेशन करे साथ में एग्जीक्यूशन। और दूसरी बात इंडस्ट्री जो कोलैबोरेशन हम लोग करते हैं, एक करते हैं कंसल्टेंसी के लिए, प्रोजेक्ट लेने के लिए और फंडिंग के लिए। इसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है और खासकर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडीज, उनको हमने टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर के लिए भी ग्रांट्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है कि हमें उनसे हमें ग्रांट मिलेगी। हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की है और साथ में हम लोग यहाँ पर उन्हीं जो फंडिंग है उससे स्टार्टअप खोलेंगे। इसके अलावा प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर मैं सर्टिफिकेशन करवा रहा हूँ AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज की 125 स्टूडेंट्स की अभी ऑनलाइन चल रही है, तो स्टूडेंट को कंप्लीट होते ही कोर्स साथ में ही प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही SAP की है, ऐसे ही हम
हुआवे की बात कर रहे हैं। और हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स को आईवी हॉस्पिटल्स ने एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत ज्यादा हमें ऑलरेडी गारंटी दी है, मैक्स हॉस्पिटल्स ने ओके किया है। तो असली में हम स्किल दे रहे हैं, साथ साथ जो रेलेवेंट इंडस्ट्री है उसके अपने प्रोग्राम की वहां पर उसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो जो जब उसने 6 मंथ्स अभी इंटर्नशिप पे जाना है वो ऑन जॉब ही चला जाए, तो 6 महीने के अंदर वो अर्न भी करे, लर्न भी करे और उसका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो जाए ताकि उसके अंदर जो स्किल सेट है वो एक बड़ा स्ट्रांग और रोबस्ट बने उसका। जी बिल्कुल सर, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमें सुन रहे हैं उनको आपका एक संदेश हो, एक मैसेज हो कुछ। देखिए, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं जिंदगी में, अपना जो आपका पैशन है वही कोर्स, वही प्रोग्राम चूज कीजिए और उसमें आप बिल्कुल माहिर हो जाइए, एक्सपर्ट बनिए। और हमेशा मैं चाहता हूँ, बोलता होता हूँ, इनोवेट और इवेपोरेट। इनोवेशन का जमाना है, नहीं तो दुनिया से आप गायब हो जाओगे। बातें चल रही है इंडस्ट्री IR 4.0 की, टेक्नोलॉजी की। आपने टेक्नोलॉजी के साथ अगर रहना है तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा, अपना थॉट प्रोसेस वैसा रखना पड़ेगा, रोड मैप आपको उस तरह का प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप लाइफ में बहुत ही ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जो मैं सुन रहे हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाह रहे हो तो किस तरह से आपके पोर्टल पे आए, वेबसाइट पे आए या फिर यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, वेबसाइट एक ऐसा एक जरिया है जहाँ से पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हमारी वेबसाइट है www.ctuniversity.in और हमारा टोल फ्री है 1800-137-7777 और मोबाइल नंबर है 9914511016। तो सीइंग इज बिलीविंग, आप विजिट करोगे तो आपको पूरा कैंपस का समझ आएगा कि यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और कैसे स्टूडेंट इनोवेशन रिसर्च पे काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग विद अस। आपसे बात करके बहुत सारी चीजें पता लगी हैं, जल्दी दोबारा बात करते हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर देव फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल हुण इत्थों मेरे जान दा मतलब तुहानू टाटा बाय बाय करन दा समा हो गया है। मिलते हैं आपां कल सवेरे 8 बजे ओनली ऑन 92.7 बिग FM। तब तक रखो अपना ख्याल एंड वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अगे आ रहे ने RJ सिमरन शो लेके अपना